सभी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आज एक साथ एक बैनर तले आकर जो बजट पेश हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो इनके साथ महज एक धोखे के रूप में आया है। सरकार तो कह रही है बजट बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पर देखने पे कुछ और ही मिल रहा है। जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है पूरे मनोयोग से अपना काम करते हैं, लेकिन देखने को मिला कि बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं है, जिस वजह से उनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी है। और इसी वजह से कर्मचारी आज यानी कि 4 मार्च को प्रदेश के हर एक जिले में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्मचारी एक साथ आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो अब अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे, जिससे सरकार उनकी बातों को सुन सके, उनकी समस्याओं का हल कर सके। क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, एक संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ सरकार हिलाहवाली कर रही है, सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, लेकिन फिर भी ये सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और सरकार इन पर कोई भी ध्यान नहीं देती, जिस वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। और फिर कई सारे संगठन एक साथ आकर ये रणनीति बनाते हैं कि इसके लिए जरूर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज के दिन रखा गया है और ये प्रदेश भर के हर जिले में कार्यक्रम किए जाएंगे। कहीं पे आज हो रहे तो कहीं पे कल भी ये कार्यक्रम होंगे और 9 तारीख तक ये कर्मचारी इंतजार करेंगे सरकार के जवाब का। और अगर तब तक भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 9 तारीख को आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद एक व्यापक आंदोलन देखने को मिल सकता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग 4 तारीख को एक कार्यक्रम करने वाले हैं और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाला है, तो क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से कार्यक्रम इस समय किया जा रहा है? देखिए, विभिन्न जगहों पर आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी जो है जगह जगह पर अपने जिलों में अपनी सुविधाजनक स्थानों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बजट धोखा है कि पोस्टर लेकर के और बजट के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जगह जगह पर अपने मांग पत्र भी अपने सक्षम अधिकारियों को जो उपलब्ध है उनको दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की जो अभी तक मैंने प्राप्त खबरें हैं वो प्रदेश के बहुत बड़े दायरे में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जी विजय विद्रोही जी, क्या कार्यक्रम जैसा कि आपने बताया शुरुआत हो चुकी है और काफी घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? नहीं, शासन प्रशासन की ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उनको बुनियादी तौर पर दरअसल में मेहनत का सवाल, हिस्से का कोई सवाल सुनना नहीं है और उस पर कुछ को करना नहीं है। विभिन्न तरह के आंदोलन होते रहते हैं, हजारों लोग चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास 2 रुपए नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो खासतौर से ये दौर अगर देखा जाए तो ये श्रम की लूट का ऐसा दौर है कि जिसमें सरकार खुद एक ठेकेदार की भूमिका में खड़ी है। तो अभी आज हम लोग एक सांकेतिक रूप से इनके बजट का प्रतिरोध करते हुए भविष्य के एक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और सरकार को तो बाध्य करना पड़ेगा। सरकार ऐसे नहीं देगी, देना होता है वो उनको काइंडनेस दिखानी होती, उनका उनकी जनता के साथ, उनके मजदूरों के साथ अगर कोई रिश्ता रखना होता तो वो बजट में निश्चित तौर से उनका प्रावधान करते। इस बजट के अंदर घरेलू कामगार महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। उनकी सामाजिक सुरक्षा के सवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के दिनों में गाइडलाइन बनाए जाने का आदेश जारी किया है, उस पर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने निर्माण मजदूरों के लिए लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है वो योजनाएं बंद पड़ी हुई है, उनको चालू करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के बारे में 18,000 न्यूनतम वेतन का मैंने लाइन खींच दिया है कि इससे आगे कुछ नहीं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, महंगाई रोज बढ़ रही है। 8वां वेतन आयोग आने वाला है और उस 8वें वेतन आयोग में एक हिस्से को बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अभी वही हालत है। हालत यह है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम दूसरे सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग में सप्लाई किए गए कर्मचारियों की तनख्वाहें बाकी है, 6 महीने से तनख्वाहें बाकी है। जौनपुर में, कन्नौज में, झांसी में खबरें आ रही हैं, उनको तनख्वाहें दिलाने के बारे में आपके पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि उनका कम से कम निश्चित तौर से तनख्वाह। अब आप एक निगम बनाने जा रहे हैं तो सरकार की कोई इच्छा नहीं है। सरकार की कोई इच्छा नहीं है। मजदूर आंदोलन के सामने चुनौती है, कर्मचारी आंदोलन के सामने चुनौती है कि वो कैसे एकजुट होकर के सरकार को बाध्य कर दे कि वो उसके सवाल को सुने। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपने बताया आप लोगों का कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो ये कार्यक्रम जो है वो 1 दिवसीय होने वाला है या कार्यक्रम ये अभी चलेगा?
देखिए, आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को स्टेट वाइड एक कॉल है विभिन्न हिस्सों के लिए। ये भी हो सकता है कि कुछ जिले अपनी किसी स्थितियों के कारण आज उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट न कर पाए, वो कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, तो वो मान लिया एक सिलसिला रहेगा, जब 2-3 दिन तक ये लगातार चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे 9 तारीख को बैठ करके आगे की रणनीति हम लोग साझा रणनीति तय करेंगे। जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि सभी कर्मचारी जो हैं वो इस वक्त पे आंदोलन कर रहे हैं, उनसे उम्मीद के साथ कि उनकी ये समस्याओं का हल जरूर होगा, तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से कहना चाहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स संविदा कर्मचारियों से कहना चाहते हैं, हम असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों से कहना चाहते हैं, स्कीम वर्कर्स से कहना चाहते हैं कि सरकार बहुत जालिम है और उसके एजेंडे पे हम सब लोग नहीं है, मजदूर वर्ग नहीं है, लेकिन हमको अपनी ताकत के बल पर अपने आप को एजेंडे में शामिल किए जाने के लिए सरकार को बाध्य करना है और इसके लिए एक संगठित और कठिन लड़ाई की जरूरत है। और ये जो पीठ थपथपाने वाला बजट आया है, उस पीठ थपथपाने में जो दलाल नेतृत्व सरकार का महिमा मंडन कर रहा है, गुणगान कर रहा है, उनको भी चिन्हित करिए, सरकार को भी चिन्हित करिए और चिन्हित करते हुए इनको अलगाव में डालते हुए सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा लगाइए और आने वाले दिनों में अपने हकों को हासिल करिए। ये एक चुनौती है, इस चुनौती को मजदूर कबूल करेगा और आज 4 तारीख उसका एक लॉन्चिंग पैड है। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।